दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि लोग जो बोलते हैं वह सच में वही महसूस भी करते हैं या नहीं? कोई कहे मैं ठीक हूँ, लेकिन उसकी आंखें चुपचाप आंसुओं की कहानी अलग कह रही हो। कोई आपके सामने मुस्कुराए ज़रूर, लेकिन भीतर ही भीतर उसे आपसे जलन और गुस्से से जल रहा हो। कोई मीठी बातें करें पर असल में आपको इस्तेमाल करने की प्लानिंग उसके दिमाग में चल रही हो। ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच यह है कि लोग अक्सर सच नहीं बोलते, लेकिन क्या होगा अगर आप उनके चेहरे, उनकी आवाज़, उनकी छोटे मोटे हाव भाव है, उनसे ही उनकी असली भावनाओं को पढ़ सकें। देखो, मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं कहता कि आप अपना ज़्यादातर दिमाग इस बात पे लगा दो कि सामने वाला क्या सोच रहा है। इंसान की 70% यानी कि 70% से ज़्यादा समस्या उसकी उस दिन ही दूर हो जाएगी जिस दिन वो इस बात को समझ लेगा कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। मुझे ये सोचने की ज़रूरत नहीं है मेरे खुद के दिमाग में क्या चल रहा है, मैं इस बात पर ज़्यादा बल देता हूँ। लेकिन हम इस बुक समरी में समझ रहे हैं कि इंसान को किताब की तरह कैसे पढ़ें। जी हाँ, तो ये कहानी किसकी है? ये मान लेते हैं हम एक पात्र है जिसका नाम हम रख देते हैं हेयर, ठीक है। तो इस किताब की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले आपको इस किताब के बारे में बताना काफ़ी ज़रूरी है। तो कहानी का एक इस तरीके से समझो कि ये जो बुक है वो है रीड पीपल लाइक अ बुक, यानी लोगों को पढ़ो जैसे किताब को पढ़ते हैं। इसको लिखा है पैट्रिक किंग ने। ये एक बहुत अच्छी किताब है और इसको हम कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, जिसके अंदर भाग भी है। कहानी, लोगों की किताब की तरह पढ़ना कैसे सीखोगे। अध्याय 1, रहस्यमयी चेहरे और उनकी अनकही बातें। एक हेयर नाम का व्यक्ति हमेशा सोचता था कि लोग उसके साथ ईमानदार नहीं है। भाई क्यों नहीं है? ऑफिस में बॉस मुस्कुराते तो हैं, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कहती हैं। दोस्त ठीक हूँ कहते, लेकिन उसकी आवाज़ कांप जाती हैं। कई बार हेयर को लगता है कि वह लोगों की सच्ची भावनाओं को पहचान ही नहीं पा रहा। और ऐसा आपके साथ भी होता होगा कि कई बार लोग आपके मुंह पे ये बात बोल के चले आते होंगे कि भाई रहने दे, तू नहीं समझेगा। आखिर ऐसा क्या समझने की बात आती है जो आप नहीं समझ पाते? ये अक्सर हेयर सोचता था कि काश मैं लोगों के दिल पढ़ पाता। एक दिन किताबों की दुकान पर वह गया और उसकी एक किताब पर नज़र पड़ी, जिस किताब का नाम है रीड पीपल लाइक अ बुक, जिसे आप अभी समझ रहे हैं। और ये किताब मानो उसे पुकार के कह रही हो कि तेरे समस्या का समाधान है मेरे पास। तो सच सुनने से पहले देखना सीखो, यानी कि हर चीज़ सिर्फ कानों से सुनना ही सच नहीं होता। किताब का पहला संदेश यही था कि लोगों को समझना हो तो सिर्फ उनकी बातें मत सुनो, उनका शरीर और उनके हाव भाव को देखो। हेयर ने उस दिन से इस चीज़ को प्रैक्टिकल जीवन में लाना शुरू ही कर दिया। उसने देखा कि उसके साथ काम करने वाले व्यक्ति ने जब भी झूठ बोला, वह अपनी आंखों से नज़रें चुराता था और इस बात से अंदाज़ा लग जाता था कि ये इंसान इस संदर्भ में कितना सच बोल रहा है। उसकी एक और दोस्त होती थी जो फीमेल फ्रेंड थी। वो जब खुश होती थी तो उसकी आंखों के कोने सिकुड़ जाते थे। तो इस चीज़ को हेयर को धीरे धीरे एहसास हुआ कि चेहरा बोलता है, बस ध्यान से देखना आना चाहिए। इस किताब के अगले अध्याय में हम देखें तो उसको हम कहते हैं छोटे से छोटे चीज़ों का जादू समझना, यानी कि माइक्रो एक्सप्रेशन का जादू समझना। किताब ने ये बात बताई कि इंसान के चेहरे पर आने वाले माइक्रो एक्सप्रेशन उसकी असली भावनाओं को दिखाते हैं। कैसे? खुशी, जब भी कोई व्यक्ति खुश है तो उसकी आंखों के किनारों पर आपको झुर्रियाँ देखने को मिलेंगी। गुस्सा, भौं से कुड़ना हो जाए, जबड़े कसना हो जाए, उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी होना शुरू हो जाएगी। डर, कोई भी व्यक्ति डरेगा तो या तो आपके सामने से मतलब नजरें चुराएगा, या कोई भी बात कहेगा तो वो कभी ऐसा कॉन्फिडेंट होकर बात ही नहीं कर पाएगा। और जलन की बात है तो नाक से कुड़ना है, उसके बात में ही आपको थोड़ा टेढ़ापन दिख जाएगा कि यार जिस तरीके से बोलना चाहिए वह व्यक्ति उस तरीके से बोल नहीं रहा है। तो अब क्या था? हेयर ने अब लोगों को ध्यान से देखना शुरू किया। उनकी बातें सुनता ज़रूर था, लेकिन उनकी बातें उनके भाव भाव से मैच हो रही है कि नहीं हो रही, वो इस बात को भी समझने की कोशिश करता था। जब उसका बॉस उसकी रिपोर्ट पर गुड जॉब बोलता था लेकिन होंठ दबा लिए, तो उसे इस बात को समझ में आ गया कि बॉस असल में संतुष्ट नहीं है। यह देखकर हेयर ने अगली बार रिपोर्ट पे और अच्छा काम करने का सोचा। ये छोटी छोटी चीज़ें ज़िंदगी में काफ़ी हद तक ऊंचाइयों तक ले जाती हैं। अगले अध्याय में अगर हम समझे तो शरीर कभी झूठ नहीं बोलता, इंसान की ज़बान झूठ बोल सकती है। किताब का अगला सबक यही था कि शब्द झूठ बोल सकते हैं लेकिन शरीर नहीं।
हेयर ने एक बात नोटिस करी कि जो लोग असहज होते हैं यानी अनकंफर्टेबल, वे अक्सर हाथ बांध लेते हैं, जैसे कि प्रोटेक्ट करना खुद को, कि हाँ भाई मेरे पास कोई चीज़ आए तो मैं उससे खुद को बचा सकूं। और ऐसा तभी होता है जब सामने वाला बंदा जो है, सामने वाला कोई भी व्यक्ति जो है, वो अब पूरी तरीके से एक कंफर्ट नहीं है, अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। जब कोई व्यक्ति घबराया हो तो वो अक्सर ज़्यादा पैर हिलाता है, उसके हाथ थोड़े ज़्यादा मूवमेंट में आते हैं। जिसे सचमुच में रुचि हो वो आगे झुककर उस बात को सुनता है, चाहे उसके सामने कैसे भी व्यक्ति हो, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। एक उदाहरण है कि ऑफिस की मीटिंग में वो पहचानने लगा कि कौन कौन सच में उसकी बातों में रुचि रख रहा है, और वो सिर्फ कैसे, उनके बॉडी लैंग्वेज को पहचान कर। अगले अध्याय में आवाज़ की असली कहानी उसने समझी। अब हेयर सिर्फ शरीर नहीं बल्कि अब आवाज़ भी पढ़ने की कोशिश करता था। अब आप कहेंगे आवाज़ कैसे पढ़ा जा सकता है? आवाज़ भी पढ़ते हैं। जब किसी की आवाज़ तेज़ और ऊंची होती है, वह प्रभुत्व दिखाना चाहता है, यानी लीडरशिप दिखाना चाहता है, एक डोमिनेंस दिखाना चाहता है, एक दबदबा दिखाना चाहता है। वहीं पर धीमी और कांपती आवाज़ डर या झूठ का भी एक इशारा कर देती है। एक दिन उसका एक क्लाइंट फ़ोन पर बहुत ही प्यार से, विनम्रता से बात कर रहा था, लेकिन टोन बार बार बदल रहा था, मतलब बात करने का एक्सेंट चेंज हो जाता था। हेयर को तुरंत शक हो गया और उसको बाद में पता चला कि वो क्लाइंट वाकई धोखा देने की कोशिश उसे कर रहा था। अगला भाग है पैटर्न की ताकत। आखिर किस पैटर्न की ताकत की बात हो रही है यहाँ पे? तो किताब ने एक और सबसे बड़ा सीक्रेट खोला कि किसी इंसान को सच में समझना हो तो उसकी आदतें और पैटर्न पर ध्यान दो, यानी कि वो कर क्या रहा है उससे पता चल जाएगा कि वो इंसान कैसा है। हेयर ने देखा कि उसका दोस्त आदित्य हमेशा समय पर आता था, लेकिन अचानक वह अक्सर देर करने लगा। हेयर ने बिना कुछ कहे नोटिस किया और बाद में आदित्य ने खुद बताया कि वो अभी थोड़ा स्ट्रेस में है। अब हेयर समझ गया कि बदलते पैटर्न अंदर की कहानी अपने आप ला देते हैं, उसके लिए ना स्वर की जरूरत पड़ती है और ना ही हाव भाव की। अगले अध्याय में संदर्भ है असली कुंजी, यानी कि अबाउट। लेकिन किताब ने इस बात को लेकर चिताया है कि कभी भी किसी इशारे को अकेला मत देखो, उसके कॉन्टेक्स्ट को भी देखो। जैसे कोई हाथ बांध ले तो ये डिफेंसिव भी हो सकता है या ठंड लगने की वजह भी हो सकती है। तो हर चीज़ में कॉन्टेक्स्ट को देखना शुरू करो, जिसको हम फैक्ट चेक के नाम से भी जानते हैं। हेयर ने यह नियम अपनाया और जल्द ही उसने अपनी गलतफहमियां थोड़ी कम करनी शुरू कर दी। अगला अध्याय ये है कि सवालों से सच निकलता है। किताबों ने एक और अद्भुत और कमाल की टेक्निक बताई कि खुले अंत वाले सवाल पूछो, लोग खुद ही खुलने लगेंगे। इसके कहने का क्या मतलब है, पहले वो समझो। हेयर ने इसे अपनाया। अब वह क्या तुम ठीक हो नहीं पूछता था, बल्कि आज का दिन कैसा रहा। अब ऐसे में सामने वाले के पास हाँ हूँ करने के अलावा भी और कोई इम्पोर्टेंट जवाब हो सकता है। जवाब लंबा आता था और उसी में उसकी असली भावना भी सामने आ जाती थी। अगला जो अध्याय है वो है झूठ पकड़ने की कला। अब हेयर झूठ भी पकड़ने लग गया है। बहुत डिटेल में सफाई देना, यानी शक, चेहरा और शब्द मेल ना खाना, एग्जैक्टली झूठ, होंठ दबा के बात करना, सच छुपाना। एक मीटिंग में उसका पार्टनर प्रोजेक्ट की प्रगति पर बहुत लंबा चौड़ा भाषण देने लगा, मतलब जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा ही बोल गया। हेयर ने उसके चेहरे पर घबराहट देखी और समझ गया कि मामले में जरूर कुछ गड़बड़ है। अगला अध्याय खुद को पढ़ना। आरव ने कहा, मतलब कि आरव ने इस चीज़ को समझा और किताब ने उसे बताया कि अगर तुम खुद को नहीं पढ़ सकते तो दूसरों को भी नहीं समझ सकते। अब हेयर ने अपनी ही बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना शुरू कर दिया। तो वो पहले बहुत बार आंखें चुराता था, अब सीधे देखता है। वह अक्सर पैर हिलाता था, अब शांत बैठना सीख गया है और धीरे धीरे उसने खुद की पर्सनैलिटी में भी एक कॉन्फिडेंस लाना शुरू कर दिया है। अगला अध्याय में अब हेयर के जो ज़िंदगी है उसमें परिवर्तन आना शुरू हो गया है। कुछ ही महीनों में हेयर बदल गया। वह दूसरों की असली भावनाएं समझने लगा। रिश्ते उसके काफ़ी हद तक मजबूत हो गए, क्योंकि अब वह केवल बातों पर नहीं, शब्दों पर नहीं, बल्कि दिल भी सुनता था। ऑफिस में उसका नाम और बढ़ गया, क्योंकि वह क्लाइंट की भी असली बात, असली समस्या को समझ जाता था। और अंतिम सीख की किताब की आखिरी लाइन ये थी कि लोगों को पढ़ना कोई जादू नहीं, यह एक कला है। आर्टिस्ट बंदा इसको अच्छे से समझता है। ध्यान, धैर्य और संवेदनशीलता से इंसान हर किताब की तरह दूसरों से खुल जाता है। हेयर मुस्कुराया। अब उसे लगा कि ये वाकई में लोगों को किताब की तरह पढ़ना सीख चुका है। आखिर क्या सीखा हमने इस किताब से?
ये किताब सिखाता है कि इंसान का सच शब्दों से नहीं बल्कि चेहरे और शरीर और उसके टोन से भी झलकता है। आदतें और पैटर्न हमें उसकी मानसिकता समझाती है। संदर्भ और खुले सवाल से असली भावनाएं सामने आ पाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके सिर्फ ज़िंदगी में नहीं, आपके आने वाले भविष्य में भी काफ़ी हद तक काम आएगा। अगर ये बुक समरी पसंद आई हो तो ज़रूर हमें बताएं एंड कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताएं।